आपने अभी पढ़ा था महात्मा गांधी का जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। तो आज हम करेंगे उसी महात्मा गांधी की जीवन परिचय की एक्सरसाइज। पहले हैं मौखिक प्रश्न। गांधी जी की माता कैसे विचारों की महिला थी? कैसे विचारों की महिला थी? वो थी धार्मिक विचारों की। तो आपको उत्तर मिलेगा धार्मिक विचारों की। तो दूसरा प्रश्न है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका क्यों जाना पड़ा? तो उत्तर है इसका मुकदमे के सिलसिले में, यानी गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका मुकदमे के सिलसिले में जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसके विरुद्ध आंदोलन चलाया? किसके विरुद्ध चलाया था उन्होंने? अंग्रेज सरकार के विरुद्ध। तो उत्तर है अंग्रेज सरकार के। अगला प्रश्न है, हमें गांधी जी को श्रद्धांजलि कैसे देनी चाहिए? तो उत्तर है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर। कैसे देनी चाहिए हमको? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर। अब है लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने कौन सा मार्ग अपनाया? उत्तर है गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अगला प्रश्न है, क्या देखकर गांधी जी का हृदय दहल गया? उत्तर है भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचार देखकर गांधी जी का हृदय दहल गया। ठीक है। अब है आपको कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उन उत्तरों के आपको प्रश्न बनाने हैं। अभी तक आप बनाते थे, प्रश्न के उत्तर लिखते थे, लेकिन अब उत्तर दिए गए हैं, अब आपको प्रश्न बनाने हैं, उल्टा करना है। तो पहला दिया गया है, गांधी जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। उसका प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा गांधी जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ठीक है। इसी तरह से दूसरा उत्तर है, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो प्रश्न क्या बनेगा इसका? प्रश्न बना हमारा, गांधी जी ने कौन सा मार्ग अपनाया? ऐसी तीसरा उत्तर है, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो क्या बनेगा इसका प्रश्न? प्रश्न बना, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? ठीक है। अब है आपके सही विकल्प। अब आपके क्या है? सही गलत। यानी आपको पहला है, गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, ये सही है ना? तो सही है, तो आपको सही का निशान लगाना है। दूसरा है, गांधी जी बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, यह भी सही है, तो आपको सही का निशान लगाना है। या तो इस्माइल का बना दीजिए या सही का निशान लगा दीजिए, यह आपके ऊपर है। ठीक है। अगला है, गांधी जी की माता धार्मिक विचारों की महिला थी, सही है गलत? यह भी सही है, तो आपको सही का निशान लगाना है। यानी इसमें कोई भी हमारा रॉन्ग नहीं है, तीनों सही है। ये तो हो गए आपके। अब है आपको नीचे वाक्य को, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें सही से पढ़िए और सही से लिखिए, यानी सही आंसर लिखिए। गलत उत्तर लिखा हुआ है, सही करिए उसको। जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म कानपुर में हुआ था, तो ये सही है गलत? ये तो रॉन्ग है ना। तो कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, तो आपको सही करके लिखना है। ऐसे दूसरा है, उनके भाई राजकोट की रियासत में दीवान थे। तो उनके भाई थे, पिता थे? उनके पिताजी थे, तो लिखा उनके पिता राजकोट की रियासत में दीवान थे। ऐसे अगला है, वहाँ से चिकित्सक बनकर भारत लौटे। क्या बनकर लौटे थे महात्मा गांधी जी? बैरिस्टर। तो आपको लिखना है, वहाँ से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। ठीक है।
ये गलत दिए हुए हैं, आपको सही करना है। अब है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है गांधी जी की माता का नाम था, क्या था? पुतलीबाई, जीजाबाई, मीराबाई, लक्ष्मीबाई। तो गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। तो आपको पुतलीबाई पर टिक का निशान लगाना है, सही का निशान। अगला है गांधी जी के पिता राजकोट की रियासत में थे, क्या थे? वैद्य, सैनिक, बैरिस्टर, दीवान। तो क्या थे ये? दीवान थे। आपको दीवान पर सही का निशान लगाना है। अगला है गांधी जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ये गए थे इंग्लैंड। तो आपको इंग्लैंड पर सही का निशान लगाना है। ये हो गया। अब है पठित अवबोधन, कहानी से पढ़िए और इनके आंसर लीजिए। हमारे समाज में महात्मा गांधी का नाम अत्यंत श्रद्धा व आदर से लिया जाता है। इन्हें राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया जाता है। हम प्यार से इन्हें बापू भी कहते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये पढ़ लिया। अब इसके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है राष्ट्रपिता कहकर किसे सम्मानित किया जाता है? महात्मा गांधी को। तो आपको लिखना है महात्मा गांधी को। इसी तरह से दूसरा है महात्मा गांधी को लोग प्यार से क्या कहते हैं? बापू। तो आपको बापू लिखना है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक। यह अब है भाषा की बात। नीचे स्वर में शब्द पढ़िए और इनमें आए संयुक्त व्यंजन लिखिए। यानी जो आप हिंदी सेक्शन में पढ़ चुके हो, ये ऐसे संबंधित हैं। जैसे दे रखा अन्न, रसन, गन्ना। तो इसमें कौन सा है संयुक्त व्यंजन? जैसे अन्न, तो आधन्ना पुराना। इसी तरह से तो इनको करना अलग लिखो, पहले आधन्ना पुराना ना लिखना है, फिर इनको विच्छेद करना है। जैसे दे रखा ना के नीचे हलन थे, फिर प्लस ना है। इसी तरह से ध्यान, अध्यापक, संध्या को दे रखा है, हमारा आया ध्येय। तो धा लिखो, धा के नीचे हलंत लगाना है, फिर इधर या लिखना है प्लस या। ऐसी नन्ना तुम्हारा आएगा न, तो ना लिखिए, ना के नीचे हलंत प्लस ह। अगला प्रश्न है जिस शब्द से एक होने का पता चले वह एक वचन तथा जिस शब्द से अनेक होने का पता चले वह बहुवचन होता है। तो आपको नीचे दिए गए हैं एक वचन और बहुवचन मिक्स कर दिए गए हैं। इसमें छांट करके लिखना है। एक वचन में एक वचन और बहुवचन में बहुवचन। तो हमारे एक वचन में है महात्मा, आंदोलन, मुख, अंग्रेज। और बहुवचन में है माताएं, महिलाएं, स्त्रियां, गोलियां। अब आपको उनके मिलान करना है। यह है मिलान। पहला है महान है जिसकी आत्मा, तो उसका एक शब्द बनता महात्मा। ऐसे दूसरा है राष्ट्र का है जो पिता, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। और जहाँ पर न्याय होता है उसे कहते हैं न्यायालय। अब भारत में रहने वाला भारतीय। तो इनको ऊपर नीचे से मैचिंग करनी है। अब अगला है चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है लिखिए। जैसे आप देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, तो इसमें क्या कौन सी क्रिया हो रही है? खेलना। ये बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ना, बच्चा खा रहा है तो खाना। ठीक है। अब देखिए गांधी जी के 3 बंदर दिए गए हैं। इनके 3 बंदर क्या संदेश देते हैं? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। ठीक है। अब है खाली स्थान भरिए। ये तो आपको आते होंगे। हमारे राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय फूल पक्षियों के कौन कौन है? पहला हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी व्याघ्र है। और राष्ट्रीय फल आम है। तो यहाँ आम लिखना है। यह आप स्वयं करना आपको। और अगला है आप अपने मित्र के रोने की आवाज़ सुनते हैं, बाहर जाकर देखते हैं कि उसके पिता उसकी पिटाई कर रहे हैं। तो आप किस पर टिक करेंगे? आप क्या करेंगे उसके साथ? मित्र के पिता पर गुस्सा करेंगे या डर कर वापस आ जाएंगे, या फिर मित्र के पिता से प्रार्थना करेंगे कि वे हिंसा का प्रयोग ना करें।
ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। और ध्यान इसको गांधी जी के बारे में और भी अनेक जानकारी आप घर पे प्राप्त कर सकते हैं लेसन से। ठीक है, ये पूरा हो गया।